हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सारणिक के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सारणिक के कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारणिक का प्रसार करना भी बताया था, जिसको अंग्रेजी में एक्सपेंड भी बोलते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सारणिक की, जिनके जरिए हम क्वेश्चन को और इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसके ये गुणधर्म या सारणिक की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अंग्रेजी में भी बोलते हैं इसको। देखते हैं अब इसके गुणधर्म। पहला पॉइंट है आपका, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान भी शून्य होता है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ। मान लो हमारे पास एक कोई सारणिक है। ये हमेशा याद रखना, सारणिक हमेशा वर्ग के रूप में होगा। वर्ग के रूप का मतलब जितनी उसमें पंक्तियाँ होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कॉलम और पंक्तियाँ उसके अलग अलग हो। अगर कॉलम पंक्तियाँ अलग अलग है वो सारणिक नहीं होगा। ऐसा केवल आव्यूह में संभव है। हम जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा है कि किसी भी सारणिक का, मैं मान ले लेता हूँ कि आपका 3x3 ऑर्डर का सारणिक है, यानी कि इसमें 3 ही पंक्तियाँ 3 ही रो है। पहली पंक्ति ले लेता हूँ मैं 1 2 1 और दूसरी पंक्ति इसकी 0 0 0, तो 2 1 4 मैंने ले ली इसकी तीसरी पंक्ति। अब प्रॉपर्टी ने जैसे हमें बताया कि अगर किसी सारणिक का कोई भी स्तंभ या पंक्ति सबकी के अवयव शून्य है तो उसका मान हो जाता है शून्य। तो इसको हमें एक प्रसार या एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसका डायरेक्ट वैल्यू 0 रख देंगे। तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी सारणिक की अगर कोई भी पंक्ति या कॉलम पूरा ही 0 है तो उस सारणिक का मान भी 0 होगा। अब आते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पर। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स लेके आपको समझाता हूँ। 3x3 में भी सेम प्रोसेस यही होगा। ले लेते हैं 1 2 2 1। मान लिया ये 2x2 का एक आपका डिटर्मिनेंट है। सॉरी, मैंने मैट्रिक्स बोला। तो प्रॉपर्टी में कहा कि अगर हम इसकी पंक्तियों को कॉलम में 1 2 है, इसका आप कॉलम बना दीजिए। 1 2 2 1 है, इसका भी आप कॉलम बना दीजिए 2 1। तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, किसी सारणिक की 2 आसन पंक्तियों, आसन पंक्तियों का मतलब है जो एक साथ पंक्तियाँ होंगी या स्तंभ, यानी कि जो एक साथ होंगे। आसन का मतलब जैसे आपकी पहली पंक्ति दूसरी तो आसन है, दूसरी और तीसरी पंक्ति ये भी आपकी आसन पंक्तियाँ हैं। ऐसे ही अगर हम पहला कॉलम दूसरा कॉलम ये आसन है ऐसे लेंगे। आसन का मतलब फर्स्ट और थर्ड नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक सेकंड पंक्तियाँ भी हैं, तो इन्हें हम आसन नहीं कहेंगे। आसन पंक्तियाँ कौन सी होगी आपकी, जैसे पहली दूसरी दूसरी तीसरी। तो अगर इन्हें आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान पहले वाले मान का ऋणात्मक होगा। यानी कि अगर हम किन्हीं 2 पंक्तियों को या स्तंभों को आपस में बदल देते हैं, बदलने का मतलब पहली पंक्ति के स्थान पर अगर हम दूसरी पंक्ति रख देते हैं तो मान में सिर्फ चिन्ह का अंतर आता है। यानी कि अगर प्लस था तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस का होगा। तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्ति अथवा 2 स्तंभ समान है तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए देखिए इसको। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है। फर्स्ट रो इसकी यानी कि पहली पंक्ति 1 4 5 है, दूसरी पंक्ति 2 5 3 है, तीसरी पंक्ति 1 4 5 है। अब आप देखिए पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति 1 4 5 दोनों ही समान है, तो हम इसकी वैल्यू तुरंत 0 रख देंगे। अगर हमें आगे क्वेश्चन में मिलता है तो हम इन सब प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ऐसे ही अगर हमें कॉलम में भी मिल जाता है कि अगर 2 कॉलम समान है तो उसकी भी उस सारणिक की वैल्यू भी हम तुरंत 0 कह देंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी समान राशि m, ये आपका m है, m से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक में उस संख्या m से गुणा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका,
नए सारणिक का मान पहले सारणिक के मान का m गुना हो जाता है। जैसे आप देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको, जैसे हमें एक सारणिक दिया हुआ है, इसकी पहली रो क्या है MA1 MA2 MA3, दूसरी पंक्ति आपकी B1 B2 B3, तीसरी पंक्ति है C1 C2 C3। तो आप देखिए पहली रो में हमने एक m से गुणा की हुई है, तो इसका मतलब जो ये आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये सारणिक होगा, ये आपका पूरा का पूरा m गुणा हो जाएगा। इस पंक्ति में ये बताया गया, यानी कि अगर किसी सारणिक की किसी पंक्ति को या स्तंभ को किसी कांस्टेंट या अचर m से गुणा कर दिया जाए तो नई सारणिक का मान पहली सारणिक के m गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो पदों का योगफल है तो उस सारणिक को उसी क्रम के दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको इस एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि ये योग का क्या तरीका है। देखिए एग्जाम्पल, हमें एक सारणिक दिया हुआ है A1 + X1 B1 + Y1 C1 + Z1, ये होगी इसकी आपकी पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति है A2 B2 C2 और तीसरी पंक्ति है A3 B3 C3। तो इस प्रॉपर्टी में जो कहा गया है उसका मतलब यह है कि अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है जिसकी कोई पंक्ति या कॉलम दो संख्याओं के जोड़ के रूप में है या दो पदों के जोड़ के रूप में है, तो उन्हें हम अलग अलग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो अंतर कितना होगा, अब योग के रूप में देखिए आप यहाँ पे पहली पंक्ति लिखी गई है, दूसरी और तीसरी पंक्ति दोनों डिटर्मिनेंट में सेम होगी, सिर्फ अलग क्या होगा आपका A1 B1 C1 आपका ये पहली सारणिक में आ जाएगा, और जो प्लस के रूप में लिखा है X1 Y1 Z1 वो आपका दूसरी सारणी की पहली पंक्ति के रूप में आ जाएगा। दूसरी रो और तीसरी रो आपकी समान रहेंगी। ये हुई आपकी 6th प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आते हैं आपकी 7th प्रॉपर्टी पर। अब देखिए 7th प्रॉपर्टी है क्या, यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों को किसी निश्चित राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझिए। मैं आपको एक 2x2 के सारणिक से ही समझाऊंगा। जैसे 2x2 में नियम लागू होते हैं वैसे आपका 3x3 4x4 के 4x4 सारणिक के लिए भी वही नियम होंगे। हमारे कोर्स में सिर्फ 2x2 और 3x3 सारणिक ही पढ़ने हैं और 3x3 तक ही हमें मैट्रिक्स पढ़ने हैं। चलिए देखिए 7th प्रॉपर्टी है क्या, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, मैं 2x2 की ले लेता हूँ 1 2 2 1। तो इस प्रॉपर्टी में बताया गया कि हम किसी पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या किसी राशि से गुणा भी कर सकते हैं। आपको ये मैट्रिक्स से पता ही होगा कि पहली रो को हम R1 से, सेकंड रो को हम R2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि ऑपरेशन जैसे मैंने आपको जब मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स यानी कि उसका व्युत्क्रम निकाला था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभिक संक्रिया से, उसमें हमने कुछ पंक्तियों में ऑपरेशन लगाए थे। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पे भी है, डिटर्मिनेंट में आप कॉलम में भी और रो में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स का जब हमने इन्वर्स निकाला था वहाँ पे केवल हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए किया था, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप कॉलम और रो दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको साथ को जैसे कहा कि हम जोड़ या घटा सकते हैं, तो यानी कि मैं R1 में चेंज करना चाह रहा हूँ, जो भी हम परिवर्तन करेंगे उसको ऐसे लिखेंगे R1 चेंज, और मैं चाह रहा हूँ कि R1 में जोड़ दूँ 2 से गुणा करके R2। तो जैसे ही आप ये काम करोगे तो देखिए अब R1 में क्या चेंज आएगा। मैं क्या किया, R1 में आपको 2R2 जोड़ना है। 2R2 का मतलब हमें R2 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो R2 आपका क्या होगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। और जब इसको R1 में जोड़ेंगे तो हमें पता है संगत एलिमेंट जोड़ते हैं, तो R1 का पहला एलिमेंट 1, ये आया 4 तो 4 और 1 आपका हो जाएगा 5, ये आपका आया 2 और 2 4, और आपका सेम रहेगा एलिमेंट 2 और 1।
तो ये हुआ आपका क्या, ये जो अभी 7th प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा करके हम जोड़ियाँ घटा सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई हमें करना है, तभी क्वेश्चन हम कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें मैक्सिमम 0 बनानी होती है कि किसी रो या कॉलम में हम मैक्सिमम 0 बना सके। चलिए नेक्स्ट, अब ये लास्ट प्रॉपर्टी बचती है इसकी, 8 प्रॉपर्टी है जो, और इन 8 की 8 को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और याद भी रखना है। तो देखिए 8 प्रॉपर्टीज़ की है क्या, यदि किसी सारणिक में चर x प्रयुक्त हो तथा इसके अवयव चर x में बहुपद हो एवं x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो इस सारणिक का एक गुणनखंड x माइनस a होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई सारणिक है और हमें कुछ ऐसे रूप में दिया हुआ कि ये x माइनस a हो गया, ये x माइनस b हो गया, और ये भी आपका x माइनस a, और ये भी हो गया, ये हो गया आपका x माइनस के c। अब आप देखें, अगर मैं x की जगह पे a रख दूँ तो a माइनस a 0, a माइनस a 0 आपका पहला कॉलम यानी कि C1, कॉलम को हम C1, C2, C3 ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे केवल 2 कॉलम है तो C1, C2। तो अगर यहाँ x बराबर आप a रख देंगे तो ये आपका 0, x बराबर a रख देंगे तो ये 0, यानी कि आपका पहला कॉलम पूरा 0। और अभी एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी सारणिक का अगर कोई कॉलम या पंक्ति पूरी 0 हो जाती है उस सारणिक का मान हो जाता है 0। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। दूसरे तरीके से हम क्या कह सकते हैं, अब इस सारणिक की वैल्यू 0, तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस a, इस सारणिक से जो भी x के पदों में बहुपद निकल के आएगा x माइनस a उसका एक गुणनखंड है। तो 8 प्रॉपर्टी ने हमें ये बताया है। अब आपके कुछ क्वेश्चन हैं, बड़े ईजी से क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन है कि बिना प्रसार किए दिखाइए कि निम्नांकित सत्य है, यानी कि हमें दिया हुआ है। आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहले सवाल में एक डिटर्मिनेंट दिया और बराबर 0, इसको हमें सिद्ध करना है। तो बड़ी सिंपल से आप देख सकते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आपकी सेकंड रो, यानी कि आपकी जो R2 है पूरी की पूरी 0 है। तो एक प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी थी कि कोई पंक्ति अगर उसके सभी अवयव 0 है तो उस सारणिक का मान हो जाता है 0। तो ये हो गया आपका 0। अब सेकंड को भी सिद्ध करना है। ये दिया है आपकी सारणिक 4 1 4, आपकी फर्स्ट रो 0 1 0 1 2 1, ये आपकी डिटर्मिनेंट दी हुई है और इसको भी 0 के बराबर सिद्ध करना है। आपको प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से पढ़नी है, तभी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए 4 0 1 4 0 1, यानी कि हमारा C1 और C3 समान है, दोनों ही समान हैं, तो ये भी हो गया आपका 0। थर्ड देखिए, अभी ये थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सब क्या है आपके बिना प्रसार किए हुए सिद्ध करने के, बिना प्रसार के सिद्ध कीजिए। थर्ड दिया है आपका माइनस के 3 1 0 5 6 2 माइनस के 9 3 0 इज इक्वल टू, इसको भी हमें 0 प्रूफ करना है। ये मैंने सोल्व किया हुआ है थोड़ा सा, तो इसको भी हमें सिद्ध करना था 0 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली माइनस के 3 1 0 5 6 2 माइनस के 9 3 0। अब आप देखिए माइनस के 9 3 0, अब यहाँ पे भी 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है, और 0 को भी हम 0 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ 3 पूरे से कॉमन आपका आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी जो भी आई थी कि अगर किसी रो में m से गुणा हो रही है तो वो पूरी सारणिक का m गुणा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या था, हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस के 3 1 0 आपकी फर्स्ट रो, 5 6 2 सेकेंड रो, ये आपकी दोनों सेम रहेगी। थर्ड रो में हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, और वो 3 कॉमन लिया था वो पूरी सारणिक के गुणा के रूप में आएगा। तो माइनस के 3 और 1 0, ये आपका माइनस के 3 कॉमन लेते ही बचा। और अब आप देखिए आपकी R1 और R3 समान है, अभी प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो यही आपकी राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अब एक और क्वेश्चन है आपका, एक ही बिना विस्तार किए सिद्ध कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा है और इसको 0 सिद्ध करना है। अब आप इसमें वो प्रॉपर्टी भी समझ जाएंगे कि हम किन्हीं 2 रो को आपस में जोड़ सकते हैं
अगर किसी कांस्टेंट की गुणा करनी है तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। आपकी पहली रो जेड एक्स वाई सेकेंड रो, और आपकी थर्ड रो में 1 1 1 दिया हुआ है। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। जो हमें सारणिक दिया होता है हम उसमें एक ऑपरेशन लगाएंगे। हम R1 में चेंज करेंगे R1 प्लस R2, यानी कि हम R1 और R2 को जोड़ देंगे। जैसे ही हम R1 R2 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड रो आपकी सेम रहेगी, थर्ड रो भी आपकी सेम रहेगी। अब आप देखिए x प्लस वाई प्लस जेड आपकी पूरी रो से बाहर आ जाएगा। जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो आपकी फर्स्ट रो में ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और सेकंड रो जेड एक्स वाई और आपकी थर्ड रो 1 1 1 सेम है। तो अब देखिए आपकी R1 और यहाँ पे R3 दोनों समान हैं। तो अगर जब दो रो समान होती हैं तो एक प्रॉपर्टी देखिए, उस सारणिक का मान होता है 0, तो गुणा 0, तो टोटल की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। लिखा हुआ भी हमें कि R1 R3 समान है, इसलिए ये आपके हो जाएंगे 0। और यही आपको राइट हैंड साइड में सिद्ध करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने बुक से भी करने की ट्राई करें। थैंक यू।